आज मुझे आपका एहसास बेदार करना है आपके अंदर, और आपके ज़मीर को जगाने की कोशिश करनी है। इस वक्त जितनी तेजी के साथ हमारी कौम के नौजवान ड्रग्स की तरफ, शराब की तरफ, बुराइयों की तरफ, बदकिरदारी की तरफ, आवारगी की तरफ, लहव लईब की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत ही तशवीशनाक है। इतना तशवीशनाक है कि कहीं डर लगता है कि नस्लों की नस्लें तबाह न हो जाएं। आज हमने अगर इसके बारे में कुछ न सोचा और कुछ हम सब ने मिलकर फिक्र और कोशिश नहीं की, तो अल्लाह न करे आने वाले अय्याम, आने वाले दिन हमारे लिए सिवाय रोने, बिलखने और अफसोस करने के अलावा कुछ और न हो। सवाल ये पैदा होता है, रातों दिन चलते फिरते हम अपनी कौम को गलत रास्ते पर देखते हैं और देखने के बाद नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? हमें यह फिक्र क्यों लाहिक नहीं होती कि इस बच्चे के संवारने के सिलसिले में हम कोशिश करें? हमारे अंदर बेचैनी और बेकरारी बिगड़े हुए लोगों को देख करके पैदा क्यों नहीं होती? हमारी रातों की नींद इन बिगड़े हुओं को संवारने के सिलसिले में क्यों नहीं उड़ जाती? अगर इसी चीज को हम देखें तो जितने भी औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान आपको इस फर्शे गीती पर नजर आएंगे, उनकी सबकी जिंदगी का मामला आपको ऐसा ही नजर आएगा कि वो पूरी जिंदगी भटके हुओं को सीधा रास्ता दिखाने में गुजार देते हैं। आज हमारी पोजीशन ये है, न सीधे रास्ते पर चलाने का जज्बा और न सीधे रास्ते पर चलने का जज्बा। खुद भी गलत रास्ते पर चलना चाहते हैं और कौम को गलत रास्ते पर चलता हुआ देखकर उनको सुधारने का जज्बा या शौक हमारी तबीयत के अंदर नजर नहीं आता। क्यों? वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी यह है कि हमने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं पढ़ी, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान नहीं पढ़ी। हमने कलमा जरूर पढ़ा और नारा लगाने में तो हमारा जवाब नहीं, पहले सिर्फ नारे तकबीर और नारे रिसालत होता था, अब तो इतने नारे आ गए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जब कोई एक नारा शुरू करता है तो जब तक कि 5-7 मिनट तक अलग अलग सब नारे न लगे, उस वक्त तक चैन नहीं पड़ता। मैं किसी अच्छे नारे का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, नारों के लोग रह गए, खाने के लोग रह गए, ढोल बाजे ताम तमाशे के लोग रह गए। आप देखिएगा जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर और 12 रबीउन नूर को गली कूचों के अंदर बहुत बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगा करके जो है वो धूम धमाके से सब चलाएंगे, समझेंगे बस यही मोहब्बत रसूल है। आओ सीखो, समझो, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो, अपनी सोच को तब्दील करो। जो कौम तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी हो, उस कौम को डीजे से नहीं जगाया जा सकता, उस कौम को दर्द से जगाया जा सकता है, फिक्र से जगाया जा सकता है, कुर्बानी से जगाया जा सकता है।
कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, ऐ चादर लपटे हुए या लपेटने वाले, ओढ़े। ये आये करीमा जब नाजिल हुई तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुबारक ओढ़े हुए थे। तो मेरे करीम को अपने महबूब की ये अदा इतनी पसंद आई कि नाम से नहीं पुकारा या मोहम्मद, बल्कि कहा ऐ चादर में लपटे हुए। अब आज वो नुक्ता मैं अर्ज करने जा रहा हूं जिसे समझो। चादर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओढ़ करके रखी थी और रब ने उस हालत में जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। बास मुफस्सिरीन ने कितनी प्यारी बात कही है। आदमी चादर कब ओढ़ता है, चादर में मुंह कब छुपाता है? जब बहुत टेंशन हो, जब बहुत फिक्र हो, मौसम भी ठंडा न हो और जब टेंशन उसे परेशान कर दे तो चादर ओढ़ कर चुपके रोता रहता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसानों की जिंदगी को देखकर, इंसानों को बेराह रवी का शिकार देखकर और रब की नाफरमानी में गिरफ्तार देखकर हैरत में थे कि कैसे इंसान हैं जिस रब ने जिंदगी अता फरमाई, जिस रब ने रोजी अता फरमाई, जिस रब ने आंख अता फरमाई, जिस रब ने जबान अता फरमाई, जिस रब ने हाथ और पैर अता फरमाए, जिस रब ने जमीन और आसमान अता फरमाए, कैसे लोग हैं कि उसी की नाफरमानी कर रहे हैं। कुड़ते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिर्फ नाफरमानी की हद तक नहीं, बल्कि कुदरत के मुकाबले में किसी और की परस्तिश और इबादत करते हुए जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे तो परेशान होते थे कि खाते खुदा का हैं और परस्तिश किसी और की करते हैं। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की सिचुएशन को देखकर बेकरार और बेचैन थे। तो मेरे रब ने फरमाया बेकरार होने की जरूरत नहीं, कौम पूरी ताकत से खड़े हो जाओ, पूरी तवानाई के साथ खड़े हो जाओ, अल्लाह पर कामिल भरोसा करके खड़े हो जाओ। किसी का खौफ अपने दिल में न रखो। अगर तुम्हारी तड़प और तुम्हारी बेकरारी को तुम्हें दूर करना है तो खड़े हो जाओ, फअंदिर, और लोगों को डराओ। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाइए आजम बनकर के इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किस चीज की दावत, किसकी तरफ बुलाने के लिए तशरीफ लाए? आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नौजवानों, तुम भी दावत देते हो, कभी भिवंडी के ढाबे पे खाने की दावत देते हो, कभी किसी पिक्चर की लिंक भेज करके गुनाह की दावत देते हो, कभी कहीं की आवारा गर्दी की दावत देते हो, कहीं न जाने किन किन चीजों की दावत देते हो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, ये दावत दो। और इस दावत देने वाले का मकाम क्या है आप जानते हैं? अल्लाह की तरफ बुलाने वाले का मर्तबा क्या है आप जानते हैं?
हमारे पास जबान है, सुबह बोलते हैं, दोपहर बोलते हैं, शाम बोलते हैं, कभी कभी तो इतना बोलने लग जाते हैं कि सामने वाला कहता है ये चुप कब रहेगा। और अगर ऐसा बोलने वाला बंदा जो बोलता ही रहता है कभी महफिल में आ जाए तो बंदा कहता है अब सबको चुप रहना पड़ेगा, इसलिए कि अब ये किसी को बोलने ही नहीं देगा। कभी कोई अच्छा भी बोलता है, कभी कोई बुरा भी बोलता है, कोई सही बात भी बोलता है, कोई गलत बात भी बोलता है। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये जबान जो है ना, बहुत सारे जुमले आपकी जबान से निकलते हैं, लेकिन एक दावत को, एक जुमले को मेरे रब ने फरमाया सबसे अच्छा जुमला है और सबसे अच्छी बात है। कुरान कहता है वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। तो जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ बुलाता है तो उसका ये बुलाना, उसकी ज़बान से निकलने वाले सारे कलेमात से बेहतर कलेमात है। और यही वजह है कि जिस मस्जिद के मुअज्जिन की हमारे नजदीक कोई इज्जत नहीं होती, हदीस मुबारका में है कि कल बरोज़े क़यामत जब जन्नती चल रहे होंगे ना तो मुअज्जिन की गर्दन सबसे ऊंची होगी। क्यों? ये दिन में 5 मरतबा अल्लाह की तरफ बुलाता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है। आप सोए हो, वो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहकर आपको जगाता है। आप कारोबार में मसरूफ हो, वो हय्या अलस फलाह हय्या अलल फलाह कहकर के आपको बेदार करता है, आपको नमाज की तरफ बुलाता है। जिंदगी भर आप अपनी जबानों का इस्तेमाल न जाने किन किन चीजों के लिए करते हो, लेकिन कुरान कहता है उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कुम फअंदिर, खड़े हो जाओ। ऐसे ही मत खड़े हो जाओ, कमजोरी के साथ मत खड़े हो जाओ, थके हुए बनकर मत खड़े हो जाओ, पूरी तवानाई के साथ खड़े हो जाओ। फअंदिर, और लोगों को डराओ। किस चीज से डराओ? अल्लाह के अजाब से डराओ, अल्लाह की पकड़ से डराओ। आज हमारी सिचुएशन क्या हो गई, आज हमारा हाल क्या हो गया? बड़ी मादरत के साथ मैं कोई बात शरीयत से हटकर या कुरान और हदीस से हट करके नहीं करना चाहता। आज हमारी पोजीशन यह है कि हम सस्ते में जन्नत में जाना चाहते हैं। हम सोचते हैं ये करेंगे जन्नत की बशारत, ये करेंगे जन्नत की बशारत, ये करेंगे जन्नत की बशारत। हक है, जिन जिन अमाल पर जन्नत की बशारत दी गई वो हक है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन एनवायरमेंट के बारे में देखो, सिचुएशन के बारे में देखो। इसीलिए एक अल्लाह के वली फरमाते हैं 800 साल पहले उन्होंने फरमाया था, 800 साल कमोबेश उससे पहले उन्होंने फरमाया था कि आज के दौर में लोगों को बशारतें सुनाने की बजाय डराने की जरूरत है। आज तो आदमी समझता है पीर साहब का हाथ पकड़ लिया जन्नत में चले जाएंगे, फिर चोरी करें, शराब पिए, डाका डालें, कुछ भी करें। आज समझते हैं लोगों का पैसा गबन करके उमरा को चले जाओ, अल्लाह माफ कर देगा। गलत है ये सब। आज लोग समझते हैं हराम का कारोबार करो और हर महीने छठी गरीब नवाज की बारगाह में जाकर के जन्नत मिल जाएगी। ये सोच, ये गलत कॉन्सेप्ट जहन से निकालो। तो जिस दौर के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया था फांदिर, लोगों को डराओ, उसी दौर का अक्स आज का दौर भी नजर आ रहा है। आज भी लोग बेबाक हो गए, आज भी बेखौफ हो गए। अल्लाह का डर, अल्लाह के अजाब का खौफ, बारगाहे समदियत में जवाबदही का तसव्वुर जहन से निकल चुका है। और बेखौफ खतर बंदा कहता है अरे मौलाना सब चलता है, देखा जाएगा, अल्लाह यासुबिल्लाह, देखा जाएगा। एक सर का दर्द नहीं बर्दाश्त होता तो कब्र का अजाब कहां से बर्दाश्त कर सकोगे? क्या देखा जाएगा?
अगर इतना ही सस्ता और आसान मामला होता तो अल्लाह वाले पूरी पूरी रात रोने में न गुजार देते। अरे सिर्फ जहन में आ जाती बात कि अल्लाह की बारगाह में जिंदगी का जवाब देना है तो कांपना शुरू हो जाते, रोने लगते, खाना छूट जाया करता। और आज का आवारा नौजवान बेखौफ खतर कहता है, देखा जाएगा मौलाना कहां, बस वो है ना, हो जाएगा। अरे क्या हो गया तुमको? तो रब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कौम फअंज़िर, डराओ कि तुम अगर ये गुनाह करोगे तो इसका ये अजाब, अल्लाह की पकड़ सख्त है, अल्लाह का अजाब सख्त है, अल्लाह की गिरफ्त सख्त है। वो तुम्हें देख रहा है, तुम उससे छुप नहीं सकते, उसकी पकड़ होगी, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ये सारी चीजें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अजाब से मुताल्लिक, जहन्नम के अजाब से मुताल्लिक रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करने का हुक्म दिया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। लेकिन इज़्तिराब कितना था, मुझे जो आज एक हदीस की रोशनी में आपको समझाना है, उस हदीस को जहन में रखिएगा और फिर महसूस कीजिएगा कि ये इस्लाम जो हम तक पहुंचा है, ये थोड़ा बहुत जज्बे इबादत हमारे अंदर जो मौजूद है, अगर किसी के दिल के अंदर थोड़ी बहुत गुनाहों से नफरत मौजूद है और गुनाह करके तौबा करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये सदका है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये उनकी दावत का सदका है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के मैदान के अंदर दीन की तबलीग के सिलसिले में और लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के सिलसिले में और लोग अल्लाह के दीन को अपने सीने में महफूज कर लें, इसके सिलसिले में हुजूर कितनी कोशिश करते, कितनी कोशिश करते। तो कुरान ने कहा फलअल्लका बाखिउन नफ्सक इल्लम युमिनु, यानी मौला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि कहीं आप अपनी जान को ख़यालात न कर डालें इस गम के अंदर कि ये मुझे क्यों नहीं मान रहे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी कोशिश करते दीन की खिदमत के लिए और लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए, गुमराहों को, बददीनों को संवारने के लिए, बचाने के लिए, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मौला इरशाद फरमाता है कि कहीं आप अपनी जान को खत्म न कर दें। किस हद तक कोशिश? क्या किसी से नजराना लेने के लिए यह कोशिश थी? क्या दौलत जमा करने के लिए कोशिश थी? क्या बंगलो बनाने के लिए कोशिश थी? नहीं, पहले ही फरमा दिया था ला असलुकुम अलैहि अजरा, मुझे इसका बदला तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो तमन्ना बस इतनी है कि तुम जन्नत के मुसाफिर बन जाओ। कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं। गुनाह हम करेंगे और तड़पे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवारगी हम करें और बेचैन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शब हर बदकिरदारियों के अंदर हम जिंदगी गुजारें और बेकरार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम रात भर कहने लगाएं और मुस्तफा प्यारे पूरी रात हमारी नजात के लिए रोते रहे और फिर भी हमें कोई एहसास नहीं, फिर भी कोई एहसास नहीं। अब ये रब ने जो फरमाया फलअल्लका बाखिउन नफ्सक, तो सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन क्या थी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां देखते कि यहां 4 आदमी जमा है, पहुंच जाते थे। अल्लाह से डरो, अल्लाह की बात मानो, गुनाहों से बचो, अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। जवाब में लोग मजाक उड़ाते, जवाब में लोग तमस्कुर करते, फिर दूसरे के पास जाते। कोई चाय पीने के लिए बैठा होता, वहां चले जाते। कोई मेले के अंदर लगा होता, उसके पास चले जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से लेकर रात तक इसी तरीके से
लोगों के पास जा जा करके समझाते, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते, उनके पीछे मेहनत करते, और जवाब में कोई बुरा कहता, जवाब में कोई गाली देता, जवाब में कोई पत्थर बरसाता, जवाब के अंदर ईज़ा रसानी करता। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि जब थक करके चूर होकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते तो खातून उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा के जुमले हुजूर को तसल्ली दे दिया करते थे। आप जरा सोचें, हमारे यहां का हाल तो यह है कि समझाने के लिए गए और गाली दे, कौन जाएगा इसके पास, छोड़ो, ये हमें बुलाता नहीं है, छोड़ो, ये ऐसा करता है, छोड़ो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन और कुर्बानी को इतना इजी ले लिया कि अगर कोई सीधे मुंह बात नहीं करता तो भाग जाते हैं, हमको इधर दीन का काम नहीं करना। न तुम्हें कोई पत्थर मार रहा है, न तुम्हें कोई गालियां दे रहा है, न तुम्हें कोई धक्के मार रहा है, न तुम्हें लफ्जों के तीर कोई चला रहा है, न तुम इतने थक रहे हो, उसके बावजूद जब दीन के काम की बात आती है तो तुम्हारे जज्बे सर्द पड़ जाते हैं। तो तुमने हुजूर की जिंदगी को बहैसियत दाई पढ़ा कब है? जरा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करो, बेदर्द हो जाओ कौम से, मत रखो अपनी कौम से कोई लालच, सिर्फ उम्मीद अपने रब से रखो। और वो करीम जब करम करता है तो बेहिसाब करता है। उसी की रजा के लिए काम करो, उसी की खुशी के लिए काम करो। उठ खड़े हो जाओ, हमारी कौम जहन्नम के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अगर आज हमने इसका एहतमाम नहीं किया तो मैं यकीन के साथ कहता हूं न जाने कितने लोग जहन्नम के मुसाफिर बन जाएं, अल्लाह न करे। अपने अंदर वो तड़प पैदा करो, वो दर्द पैदा करो, वो सोच पैदा करो, वो कर्ब और बेचैनी पैदा करो। किसी भटके हुए को देखकर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने में जो मौजूद था और जिसके लिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम उठाए, तकलीफें बर्दाश्त की और परेशानियों को सहा। मैंने कल मीरा रोड पर हुजूर के एहसान का तज़किरा मैंने किया था। टॉपिक था हुजूर की मोहब्बत। तो मैंने कहा मोहब्बत आदमी बहुत सारे असबाब की बुनियाद पर करता है, उन्हीं असबाब में से एक सबब है किसी का एहसान अगर हो तो आदमी मोहब्बत करता है। तो मैंने कुछ एहसानात हुजूर के बताए थे, उसे सुनिए आप। और उससे पहले परसों मदनपुरा में तकरीर हुई थी तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइयाना जिंदगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के काम का आगाज किस तरीके से किया, पहले 3 साल कैसे गुजरे, फिर कैसे, फिर कैसे, फिर कैसे, और किस तरीके से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। और चूंकि मैंने वादा किया था मदनपुरा में कि सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगा मरकज पर, इसलिए आज मैं उस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहा हूं। अब आप देखिए और समझिए, अल्लाह अकबर। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते, इससे हुजूर का दर्द समझ में आता है। दीन के सिलसिले में और भटके हुए इंसानों को संवारने के सिलसिले में, बिगड़े हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कितना दर्द था, हुजूर ने एक मिसाल के जरिए उसे समझाया है। तवज्जो चाहूंगा, पूरी तवज्जो से समाअत फरमाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरी मिसाल, ये हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मिसाल उस शख्स की सी है, गौर से आप सुनेंगे
अल्फाज को जहन में रखेंगे, मजमून को जहन में रखेंगे तो बात अच्छी तरह जहन में उतरेगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई। यानी कोई बंदा, किसी ने आग जला ली और जब आसपास का माहौल आग से चमक उठा, यानी आग लगाई उसने तो रोशनी फैली आग की, आसपास का माहौल चमक उठा, तो कीड़े पतंगे उस पर गिरते हैं। आप देखते होंगे कि जब आग जलती है तो कीड़े पतंगे जो है ना वो आकर के उस पर गिरते हैं। तो अब जब कीड़े उस पर गिरते हैं तो जिसने आग जलाई वो क्या करता है, उन कीड़ों को हटाता है ताकि जल न जाए। तवज्जो चाहूंगा, क्या करता है बोलिए, बोलिए, हटाता है ना कीड़ों को। क्यों हटाता है, जल न जाए। लेकिन आप कीड़ों को देखिए कितने हटाएंगे, इधर से हटाएंगे, उधर से आएंगे, उधर से हटाएंगे, इधर से आएंगे। होता है नहीं होता? जब आप यहां समझ रहे हैं मेरी बात, ऐसा होता है ना। अल्लाह अल्लाह। तो कीड़े उस पर गिरते हैं और वो शख्स पूरी कुव्वत से उन कीड़ों पतंगों को आग से रोक रहा है। अब आप मुझे बताइए कितना एफर्ट लगाना पड़ता होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक कीड़े को बचाना कितना डिफिकल्ट है। अब वो पूरी कुव्वत लगा रहा है कि किसी भी तरीके से ये कीड़े आग से बच जाएं, उसके लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लेकिन पतंगे हैं कि उनकी कोशिशों, उसकी कोशिशों को नाकाम बना रहे हैं। यानी वो बेचारा कोशिश कर रहा है लेकिन कोई इधर से गिरना चाहता है, कोई उधर से गिरना चाहता है, और कोशिश करने वाले की कोशिश को नाकाम बनाते हैं। अल्लाह अकबर। और आग में गिरे पड़ रहे हैं, और आग में गिरे पड़ रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल उसी तरीके से है। एक आग जल रही है, वो जहन्नम की आग है। कौन सी आग है बोलिए, जहन्नम की आग है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम हो कि आग में गिरने पड़ने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हारी कमरबंद पकड़ के बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो हाथ से कीड़े मकोड़ों को रोक रहा होगा आग जलाने वाला, लेकिन आप मुझे बताएं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैं तुम्हें कमर से, अब जब कमर हाथ में आ गई तो बचना तो हो ही गया ना। अगर किसी की कमर आपने पकड़ ली तो गोया आप गिरने से रोक ही लेंगे ना। उस रसूल की अजमत पर कुर्बान जाइए कि उम्मत आग में गिरना चाह रही है और हुजूर कमर पकड़ पकड़ के उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। है कोई ऐसा एहसान करने वाला? है कोई इस तरीके से कर्म करने वाला? रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर हमें जहन्नम से बचाना चाहते हैं और मुसलमान है कि उस रास्ते का मुसाफिर बन रहा है जिस रास्ते पर चलने के बाद जहन्नम उसका इस्तकबाल करे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ा एहसान फरमाया। वो दाई आज़म बनकर तशरीफ लाए और दावत के रास्ते में जितनी तकलीफ आई, हर तकलीफ को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया और फिक्र बस एक थी, बंदे खुदा के हो जाएं और खुदा की बात माने। हमारा हाल क्या है? जुमला मेरे साथी महफूज कर लें, एक तारीखी जुमला कर रहा हूं, ये जुमला नोट कर लो। हम खुदा को तो मानते हैं, खुदा की नहीं मानते। हम खुदा को तो मानते हैं, खुदा की नहीं मानते। ये हमारा सबसे बड़ा कसूर है। जब तक कि आपके अंदर हुजूर की सुन्नत पर अमल का जज्बा पैदा नहीं होगा, जहालत की वादियों में भटकने वाले मुसलमानों को संवारने का जज्बा पैदा नहीं होगा, उम्मत के लिए आपके दिल में दर्द और सोच पैदा नहीं होगा, तड़प पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक हमारी कौम का माहौल और मुस्तकबिल दुरुस्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता।
दाई आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितनी तकालीफ आई। आप क्या समझते हैं हम लोग जो इस रास्ते के मुसाफिर हैं और दीन की खिदमत टूटी फूटी जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं कर रहे, लेकिन जो दीन के सिलसिले में हम पहचाने जाते हैं और काम करते हैं, बेलौस भी नहीं बेगर्ज भी नहीं, न जाने क्या क्या नीयतें हमारी तबीयत के अंदर अंगड़ाइयां लेती रहती हैं। आप क्या समझते हैं हम जाते हैं, लोग फ्लाइट का टिकट देते हैं, एयरपोर्ट उतरते हैं तो गुलदस्ता लेकर हाजिर होते हैं, घर ले जाते हैं तो आराम से अच्छी गिजा खिलाते हैं। कभी हमने ये सोचा क्या हुजूर के साथ भी ऐसा होता था? सोचा हमने कभी? वहां तो ये था खुद हुजूर जाते थे और जब कहते थे क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तो लफ्जों के तीर चलते थे, पत्थर बरसाए जाते थे। जिस काबे के सामने जाकर आज बड़ी आसानी के साथ हम सजदा कर लेते हैं और काबे का तवाफ करके सवाब अपने नाम अमाल में जमा करते हैं, कभी उस दिन को भी याद करो जब काबे के सामने हुजूर सजदा रेज़ थे तो आका की पुश्ते अनवर पर ओजड़ी रखी गई थी। आज अल्लाह की बंदगी करना, दीन पर अमल करना ये आसान हमारे लिए है, लेकिन इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए दाई आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियां पेश की हैं उन कुर्बानियों को भी पेश नजर रखना होगा। इसलिए मेरे इमाम ने कहा और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नशदिशो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। किसने कलमा पढ़ाया तुम्हें? किसने तुम्हें मुसलमान किया? किसने बताया कि ये कुरान है? ये सब कुछ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारी कितनी फिक्र थी। बस एक हदीस में अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मौजू बड़ा तवील है और इसी पर कई हफ्तों गुफ्तगू हो सकती है, कई हफ्तों। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिह, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीडर दाई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबरे इस इंसानियत, यानी अलग अलग अंदाज से हुजूर की जिंदगी को पेश की जा सकती है और राह खुदा में आने वाले मसाइब पर सरकार के सब्र का तज़किरा किया जा सकता है। लेकिन एक वाक़या अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। एक हदीस, अल्लाहु अकबर। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ओहद से ज्यादा भी आपको कोई तकलीफ पहुंची? क्योंकि ग़ज़वे ओहद के मौके पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरीके से हमले हुए थे कि आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को जख्म आ गया था। एक सहाबी थे जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहकर दुश्मनों पर तीर चलाते थे। तो आप कुर्बान जाइए, सारे सहाबा हुजूर से कहते थे, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। लेकिन उस सहाबी यानी हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर फरमाते थे, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। वो हजरत साद रदी अल्लाह तआला। तो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क्या उहद से ज्यादा भी आपको सताया गया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ताइफ के अंदर मुझे उससे ज्यादा सताया गया। बहुत अजियतें दी गई ताइफ में, बहुत अजियतें दी गई। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए गए कि आपकी नालैन खून से तर हो गई, इतने पत्थर बरसाए गए, तो अल्लाह करीम ने पहाड़ के फरिश्तों को भेजा और वो पहाड़ के फरिश्ते आकर अर्ज करते हैं,
अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने आपकी फरियाद भी सुनी है और आपको कहने वालों के जुमले भी अल्लाह ने सुने हैं। अगर आप इरशाद फरमाएं तो मैं पहाड़ उठाकर इन सताने वालों पर डाल दूं ताकि सब खत्म हो जाए। और बात जाइए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, मैं देख रहा हूं कि सताने वालों की कौम में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो रब की मोहब्बत का चिराग लोगों के सीनों में रोशन करे। अब जो हदीस सुनानी थी उसे सुन लो और इस एहसान को याद करके आज के इस इज्तिमा में आने वाले जुमला शुरका, जरूरी नहीं कि इमामा शरीफ बांधकर, चेहरे पे दाढ़ी सजाकर, कुर्ता पायजामा पहनकर आप ये काम करो, बल्कि जिस हाल के अंदर हो उस हाल में रहते हुए ये काम करो। इस हदीस को सुनने के बाद आपका ज़मीर थोड़ा सा बेदार होगा। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोगों ने बहुत सताया, बहुत अजियतें दी और बहुत तकलीफ पहुंचाई, तो हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ अता फरमाई कि वो दुआ आप जब चाहे करें, वो दुआ कबूल है। यानी अंबिया की तो दुआएं कबूल ही होती हैं, लेकिन एक स्पेशल दुआ के हवाले से कि कोई एक दुआ जब आप चाहे करें। तकरीबन अंबिया ने दुआ वो कर ली थी, लेकिन जब इतना हुजूर को सताया गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, हुजूर जो एक दुआ आपको अता की गई है ना, वो दुआ कर दीजिए, ये सब हलाक हो जाएंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, मैंने वो दुआ कयामत के लिए रख छोड़ी है और वो दुआ मैं कयामत में अपनी उम्मत के लिए करूंगा। है कोई ऐसा एहसान करने वाला? है कोई इस तरीके से प्यार करने वाला? है कोई इस तरीके से करम की बारिशें निछावर करने वाला? सरकार से ज्यादा हम पर इंसानों में कोई मेहरबान नहीं है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरूरत इस अम्र की है कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एहसान को सीने में बिठाकर सरकार को जो फिक्र थी भटकी हुई उम्मत को सीधे रास्ते पर लाने की, आप भी कमर कस लो। एक मुसलमान भी अगर आपको भटका हुआ दिखाई दे, मेहनत करो उसे संवारने की। हिदायत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, कोशिश करना आपकी और मेरी सबकी जिम्मेदारी है। करेंगे इंशाअल्लाह जहां, लेकिन इस कोशिश से पहले हम खुद भी जहन्नम से बचने की कोशिश करें। ये नहीं कि लोगों को तो कहें कि तुम जहन्नम से बचो और अल्लाह ना करे शैतान के हम शिकार हो जाएं। खुद भी बचो और दूसरों को बचाने की कोशिश करो। मैं समझता हूं कि अगर ये अज़्म आपने कर लिया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाएंगे और मीलाद की बरकतों से अल्लाह दुनिया में भी माला माल और आखिरत में भी माला माल फरमाएगा। कोई ढोल ताशे बाजे गाजे जुलूस में नहीं होने चाहिए। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो, कसरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक करो, कसरत से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करो, उनके शमाइल पढ़ो, उनके खसाइल पढ़ो, उनके फजाइल पढ़ो, उनके मौजज़ात पढ़ो, ताकि सीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज हो जाए। और याद रखें, बाप हो या माँ हो, बेटा हो या बीवी हो, बच्चे हो या बच्चियां हो, पीर हो या आलिम हो, उस्ताद हो या शागिर्द हो, जब तक के सारे इंसानों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत नहीं करेंगे, ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि माँ से मोहब्बत ना करो, बाप से, सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत। इसको दिल में जगा दो और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आम करने के लिए, भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाने के लिए अपनी बिसात पर कोशिश करो। और अगर आपकी कोशिश से बहुत सारे लोग नहीं, एक ही अगर सुधर गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इरशाद फरमाते हैं, ए अली, अगर तुम्हारी वजह से एक बंदा भी हिदायत पा गया तो मैं उसे तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा बेहतर समझ